प्रथम भाग में साहित्य दर्पण के हमने आचार्य विश्वनाथ जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। अब हम साहित्य दर्पण विषय पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। साहित्य दर्पण जो नाम रखा गया है वह एक प्रयोजन के साथ रखा गया है। दर्पण शब्द इस प्रकार सादृश्य मूलक मान करके प्रकाशक अर्थ में सक्षम है। विश्वनाथ का ग्रंथ काव्य तत्वों का समुचित प्रतिपादन करता है। इस ग्रंथ में काव्य शाखा के सभी अंगों की विवेचना हुई है। इस ग्रंथ को 10 परिच्छेदों में विभक्त किया गया है और इसके 3 भेद हैं: कारिका, वृत्ति एवं उदाहरण। अब आप लोगों में तो केवल प्रथम परिच्छेद है, परंतु जितने भी परिच्छेद हैं उन परिच्छेदों को जान लेना चाहिए। तो जो आपका प्रथम परिच्छेद है उसमें काव्य का लक्षण और प्रयोजन और आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन, इस पर विचार किया गया है। प्रथम परिच्छेद को 6 भागों में बांटा गया है। मंगलाचरण है पहला, दूसरा काव्य प्रयोजन। मंगलाचरण इसलिए कि किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है। फिर काव्य प्रयोजन, अन्योक्त काव्य लक्षण, दोषण, काव्य स्वरूप, दोष स्वरूप, गुण आदि स्वरूप। द्वितीय परिच्छेद में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आदि शक्तियों पर विस्तार से विचार किया गया है। वाक्य स्वरूप है, महावाक्य, पद लक्षण, अर्थ वैविध्य, अभिधा, लक्षणा, लक्षणा के भेद, व्यंजना भेद, तात्पर्य, वृत्ति इत्यादि। तृतीय भेद रस विवेचना से प्रारंभ है। इसमें नायिका भेद भी सम्मिलित हैं, जैसे रस स्वरूप है, विभाव है, नायक भेद, अंतपुर सहायिका, दूत भेद, सात्विक नायक गुण, नायक भेद और इत्यादि इत्यादि। अभी व्यभिचारी, संचारी भाव, रस भेद, भाव रसा भासादि इत्यादि। जो आपका चतुर्थ परिच्छेद है उसमें काव्य के भेद, प्रभेद इत्यादि का वर्णन किया गया है। काव्य भेद, ध्वनि भेद, गुणीभूत व्यंग्य के भेद। पंचम परिच्छेद में ध्वनि विरोधी वादों के खंडन का वर्णन किया गया है। किस प्रकार? जैसे व्यंजना स्वरूप, अविधेय से व्यंजना पार्थक्य के हेतु, लक्षणा का रसादि प्रतिपादन असामर्थ्य, रसादि व्यंग का अनुमान, व्यंजना का अर्थापत्ति में अंतर्भाव, व्यंजना का स्मृति अंतरतत्व, व्यंजनोपसंहार इत्यादि। षष्ठ भेद जो है साहित्य दर्पण का परिच्छेद सबसे बड़ा परिच्छेद है, क्योंकि इसमें नाट्य शास्त्र संबंधी विवेचना की गई है। जैसे काव्य के दृश्य काव्य भेद हैं, रूपक है, अभिनय भेद है, रूपक भेद है, उपरूपक है। इस प्रकार से 56 प्रकार से, जैसे आमुख है, प्रस्तावना भेद है। इसमें पूरे जो जितने भी नाटक के रूप भेद हैं, प्रकरण, व्यायोग और समवकार, मृग, अंकित इत्यादि। नाटक रासक है, श्रव्य काव्य है, महाकाव्य, खंड काव्य इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से ये नाट्य शास्त्र होने के कारण बहुत बड़ा परिच्छेद है। सप्तम परिच्छेद में काव्य के दोष तथा अष्टम परिच्छेद में गुण का चित्रण किया है। अब जो सप्तम परिच्छेद है उसमें जैसे दोष स्वरूप है, दोष विभाग है, पद दोष है, वाक्य दोष है, अर्थ दोष है, रस दोष है ये। और अष्टम में गुण स्वरूप है, गुण भेद है, माधुर्य और ओज प्रसाद गुण के बारे में बतलाया गया है। नवम परिच्छेद में रीति का चित्रण किया गया है, जिसमें कि रीति का स्वरूप है, रीति भेद है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी रीत के बारे में
बतलाया गया है। 10वां परिच्छेद में अलंकारों का विशद विवेचना की गई है। अलंकार लक्षण, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ग्रंथाकार के श्लोक इत्यादि उसके अंतर्गत अलंकार। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस ग्रंथ में प्रायः सभी काव्य शास्त्रीय विषयों का समावेश किया गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि साहित्य दर्पण को इतने परिच्छेदों के अंतर्गत क्या क्या उसमें विषय हैं और विषयवार क्या क्या उसके भाग हैं, तो इसको जान लेना चाहिए। आगे अब आप लोगों का साहित्य दर्पण का व्याख्या भाग प्रारंभ होगा। धन्यवाद।